सभी को राम राम। तो आज एक गंभीर विषय पे बात करेंगे। पूरे हरियाणा में जहां रोज की रोज कुछ ना कुछ नई नई बातें सामने आ रही हैं, वहां अब बुढ़ापा पेंशन में, दिव्यांग पेंशन में भी अड़चन आने लगी है। हर महीने बुढ़ापा पेंशन रुक रही है, कुछ दिव्यांग पेंशनों पर भी आंच आई है। तो इसके लिए हमें क्या करना है ताकि हमारी जो बुजुर्गों की, हमारे माता पिता की, हमारे बड़ों की जो पेंशन है वो ना रुके, और जो हमारे दिव्यांग भाई हैं या विकलांग भाई हैं जितने भी, उनकी भी पेंशन ना रुके। तो आप सबको क्या करना है, घर बैठे ही छोटा सा सोल्यूशन है, आप आराम से कर पाएंगे। आपको सीएससी पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी बुजुर्ग हमारे पेंशन ले रहे हैं या जितने भी हमारे दिव्यांग भाई पेंशन ले रहे हैं, उन्हें फैमिली आईडी में एक काम करवाना बहुत जरूरी है, वरना धीरे धीरे करके सबकी पेंशन रुक जाएगी। और यदि एक बार पेंशन रुक गई तो फिर आपको अपने जिले के समाज कल्याण विभाग के चक्कर लगाने होंगे और फिर पेंशन दोबारा से चालू होने में बहुत समय लग जाता है। इसीलिए आपको समय रहते क्या करना है, छोटा सा प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा, आप मोबाइल से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है PPP-ऑफिस। मैं इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप सीधे साइट पे चले जाएं। PPP-ऑफिस हरियाणा.hariana.gov.in। गूगल पे आपको ये टाइप कर लेना है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक पे जाके, वीडियो में जब आप लिंक पे जाएंगे, मोर में जाके वीडियो लिंक में जाएंगे, तो आप सीधे इस साइट पे पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप इसको गूगल पे टाइप करेंगे तो पहला ही ऑप्शन जो आपके सामने है, लॉगिन PPP ऑफिस, पहले वाले ऑप्शन पे ही आपको क्लिक कर देना है। यदि आपको लिंक में नहीं जाना आता तो गूगल पे ये टाइप करके पहले वाले ऑप्शन पे ही आपको चले जाना है। उसके बाद फिर आपके सामने ऑप्शन इंटरफेस चेंज हो जाएगा, फैमिली आईडी का ऑफिशियल इंटरफेस आ जाएगा। उसमें आपको लॉगिन को सिलेक्ट करना है और फिर तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है सिटीजन लॉगिन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यस और नो के दो ऑप्शन आ जाएंगे। आपको यस वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने फैमिली आईडी के लिए एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपना फैमिली आईडी नंबर टाइप करेंगे। फैमिली आईडी का नंबर टाइप करके और फिर आपको सर्च पे क्लिक करना है। इसके सामने ही सर्च का ऑप्शन है, सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने सिलेक्ट मेंबर का ऑप्शन आ जाएगा। सिलेक्ट मेंबर, आप मेंबर सिलेक्ट कर लेंगे। आपको वो मेंबर सिलेक्ट करना है जो या तो बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं, या फिर यदि आप दिव्यांग के लिए कर रहे हैं तो जो भाई हमारे दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं या जो हमारी बहन दिव्यांग पेंशन ले रही हैं, उनका नाम सिलेक्ट कर लेंगे परिवार में जो पेंशन ले रहे हैं। मेंबर सिलेक्ट करने के बाद, सिलेक्ट मेंबर करने के बाद फिर आपके सामने यहाँ सबमिट का ऑप्शन होगा, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा, सेंड ओटीपी। आप सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। अब आपको इंटर ओटीपी में ओटीपी फिल करना है। जो भी आपके पास ओटीपी आया है, ओटीपी फिल कर देना है। उसके बाद नीचे ये जो 1-1 लिखा हुआ है, 1-1 0, या इसकी जगह कुछ भी आ सकता है मैथ का, 1 इंटू भी आ सकता है, डिवाइडेड भी आ सकता है, या जमा का निशान भी आ सकता है, जो भी इसका बनता हो। जैसे 1 घटा में 1 तो बराबर है 0, हमने 0 टाइप कर दिया। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई ओटीपी। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी क्लिक करेंगे, आपकी फैमिली आईडी आपके सामने ओपन हो जाएगी। फैमिली आईडी ओपन हो जाएगी। फैमिली आईडी में आपको कोरेक्शन मॉड्यूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कोरेक्शन मॉड्यूल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कोरेक्शन मॉड्यूल वाले पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। आपकी फैमिली आईडी पहले से लिखी होगी। फिर आएगा सेलेक्ट मेंबर। सेलेक्ट मेंबर में जो पेंशन ले रहे हैं, हमें उस सदस्य को चूज कर लेना है। मान लीजिए हम अपने पिताजी की कर रहे हैं, वो बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं, तो हमें अपने पिताजी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। और लास्ट में जो फील्ड वाला ऑप्शन है, फील्ड में आपको यहां थोड़ी सी लोग गलती कर देते हैं, यहां ध्यान देंगे। फील्ड में आपको ऑप्शन चूज करना है इंगेजमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, इंगेजमेंट। जैसे ही आप इंगेजमेंट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ थोड़ा ये यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा, सेंड ओटीपी। आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर आपको ओटीपी वाले बॉक्स में ओटीपी फिल करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है, वेरीफाई ओटीपी। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी करेंगे, अब थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ पे आपको इंतजार करना है, लगभग 1 मिनट लगेगी, समय लगेगा। फिर आपको फैमिली आईडी आपकी लिखी मिलेगी
और आपका पुराना ऑक्यूपेशन लिखा मिलेगा कि पहले आप मान लीजिए फार्मर लिखवा रखा था, अदर लेबर लिखवा रखा था, डॉक्टर लिखो, जो भी था पुरानी वाली। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में ऑक्यूपेशन लिखा हुआ मिलेगा, ऑक्यूपेशन, और उसके नीचे मिलेगा सेलेक्ट। आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो मेरे भाई दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं या जो मेरी बहनें माताएं दिव्यांग पेंशन ले रही हैं, मान लीजिए उनके हाथ पैर में कोई कमी है या कटा हुआ है कहीं से भी, जो दिव्यांग पेंशन ले रही हैं, विकलांग पेंशन ले रही हैं, उनको चूज करना है दिव्यांग सोशल सिक्योरिटी पेंशनर। सिक्योरिटी पेंशनर नमूना है, ये थोड़ा इंक मेरी फीकी है, नमूना आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। दिव्यांग सोशल सिक्योरिटी पेंशनर, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और मान लीजिए यदि हम बुढ़ापा पेंशन के लिए, सीनियर सिटीजन पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें यहाँ दिव्यांग की जगह हमें चूज करना है सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशनर। सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशनर, यहाँ पे बहुत सारी पेंशन होंगी, आपको ध्यान से, यदि आप बुढ़ापा पेंशन के लिए कर रहे हैं अपनी माता के लिए, अपने पिता के लिए, तो आपको, या अपने दादा दादी के लिए, तो आपको चूज करना है सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशनर। इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है, सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशनर। फिर आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज में आपको लिखा मिलेगा आर यू रिसीविंग ओल्ड एज सम्मान अलाउंस। आर यू रिसीविंग ओल्ड एज सम्मान अलाउंस, यानी कि क्या आप वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं। तो आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, यस और नो। नो वाला ऑप्शन बड़ा होगा, यस वाला ऑप्शन छोटा होगा। तो हमें यस पे क्लिक कर देना, यस पे। ऐसे ही दिव्यांग भाइयों के भी सामने आ जाएगा आर यू दिव्यांग पेंशनर, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ आएगा मोबाइल स्क्रीन पर ओल्ड एज सम्मान अलाउंस वेरीफाई ओल्ड एज सम्मान अलाउंस वेरीफाई, ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। नीचे ओके का ऑप्शन होगा, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे फिर नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा वेरीफाई ओटीपी, आपको वेरीफाई ओटीपी को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी को क्लिक करेंगे, इस वेरीफाई ओटीपी के ऊपर की तरफ एक नया ऑप्शन आ जाएगा सेंड ओटीपी। आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके सामने ओटीपी के लिए बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस बॉक्स में आपको ओटीपी जो आपके पास आएगा वो फिल कर देना है। ओटीपी फिल करके आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई ओटीपी। आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद फिर आपको ओके कर देना है। अब आपका यहां काम खत्म हो गया है। फिर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आ सकता है प्लीज अपलोड साइन डॉक्यूमेंट, और उसके नीचे होगा ओके। तो आपको फिर से ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपकी फैमिली आईडी में जो भी आपके बुजुर्ग माता पिता या दादा दादी पेंशन ले रही हैं, जब आप उनका ऑक्यूपेशन देखेंगे सामने की तरफ, तो वहां पे ओल्ड एज सीनियर सिटीजन पेंशनर हो गया होगा। ओल्ड एज सीनियर सिटीजन पेंशनर हो गया होगा। या आप किसी दिव्यांग पेंशनर के लिए कर रहे हैं तो वहां पे दिव्यांग पेंशनर हो गया होगा। तो यहां आपका काम खत्म हो जाता है। अब आपको जब भी समय मिले, 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में, आप अपना न्यू पेज, फैमिली आईडी का न्यू पेज पे सिग्नेचर करके अपलोड करवा देंगे। क्योंकि आपका ये काम तो हो गया, अब आप इसको कभी भी करवा सकते हैं, 1 महीने में, 2 महीने में, जब भी आपको समय लगे सीएससी पे जाके अपनी फैमिली आईडी को अपडेट करवा देंगे, नए पेज पे सिग्नेचर करके नए पेज को अपलोड करवा देंगे। बस आपको इतना ही करना है। ये काम करना बहुत जरूरी है, वरना बहुत सारी पेंशन जो हैं वो रुक जाएंगी। नेक्स्ट महीने में, अगले महीने में आपकी पेंशन जो है रुक जाएगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। और एक बार पेंशन रुक गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी नई पेंशन दोबारा से पेंशन चालू करवाने में। तो यही जानकारी आज आपको देनी थी। ऐसी ही जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, आप घर बैठे ही अपना काम करते रहें, इधर उधर आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो आप अपने YouTube के परिवार को और बड़ा कर ले, ताकि समय समय पर आपको हरियाणा की या केंद्र सरकार की योजनाओं का सूचना मिलती रहे। तो यही जानकारी आज आपको देनी थी। फिर भी यदि इसमें आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दे दूंगा। देर सवेर हो सकती है, लेकिन आपके कमेंट का जवाब मैं
जरूर दूंगा। आपकी जितनी मदद होगी मैं उतनी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।